बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइस डेवलपर्स। आपके पास प्लॉट है, वो घर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, हमने इसके आंसर करे हैं, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ कि बुनियादी तौर पे प्लॉट अगर आपके पास है तो इसका मतलब है 50% आपका घर बन गया है। अब जो रिमेनिंग 50% है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। घर महंगा मंसूबा है आज, और फिर कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। आज की रिपोर्ट ये है कि DHA बहरिया के अंदर जो लोग घर बना के बेचते थे उन्होंने काम ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको घर महंगा पड़ता है। जब महंगा घर पड़ता है तो महंगा बिकता नहीं है, और ऑलरेडी बहुत सारे घर अवेलेबल फॉर सेल हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए देने की ज़रूरत है, लेकिन वही घर बन रहे हैं जो लोग अपने लिए घर बना रहे हैं। अब अपने लिए जो घर बना रहे हैं उन्होंने महंगा है सस्ता है उन्होंने बनाना है, ज़िंदगी में एक दफ़ा बनाना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने भी घर बनाना है और ज़िंदगी में एक दफ़ा बनाना है और आपका हतमी फैसला है कि यही बनाना है, तो वैसे तो अपार्टमेंट भी घर है। अपार्टमेंट के अंदर हम 30% आपसे लेते हैं और बाकी का 1.5 साल 2 साल का आपको मंसूबा प्लान दे देते हैं, और 1.5 साल 2 साल के बाद आपके पास 2 बेड अपार्टमेंट होता है। वो बेहतरीन घर होता है, उसमें इस साइज़ के 2 बेडरूम होते हैं, इस साइज़ का बड़ा एक लॉन्ज होता है, उसमें अटैच वाशरूम्स होते हैं, किचन होता है, और आपको क्या चाहिए। फिर सिक्योरिटी बाहर गार्ड खड़े हुए हैं, कैमरे सिक्योरिटी कैमराज हैं, लिफ्ट लगी हुई है, वो जो आप इंटरनेशनली रहते हैं वैसा ही। लेकिन फिर भी अगर आपको घर बनाना है और आपके पास प्लॉट है तो अब आप 50% तो अचीव कर चुके हैं। रिमेनिंग 50% को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, और 5 यानी 20% आप उसके लिए फ़ंड्स मैनेज करें। जब आपके पास 40% फ़ंड्स हो जाएं, 50% फ़ंड्स हो जाएं, तो घर स्टार्ट करवा दें। रिमेनिंग 50% साथ साथ आपके होते जाएंगे और आपका घर बन जाएगा। कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको उसको छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, और वो एक्शन स्टेप्स जो हैं वो आपको एक बड़ी मंजिल की तरफ के पास ले जाएंगे, और आपको फील भी नहीं होगा। सिर्फ करना ये है कि हिम्मत करनी है। घर और शादी ये अल्लाह ताला के मंसूबे हैं, ये हो जाते हैं। सिर्फ बंदे को थोड़ी हिम्मत करनी होती है। ज़्यादातर लोग शुरू ही नहीं करते। जब तक शुरू नहीं करेंगे चीज़ों में आगे नहीं बढ़ेंगे। लिहाजा माइंड मेकअप करें, स्टेप बाय स्टेप उसको कन्वर्ट कर। अगर आप 5 नहीं तो आप उसको 7 हिस्सों में तकसीम कर लें, 10 हिस्सों में तकसीम कर लें। फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर 2 करोड़ कास्ट आनी है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इसको 10 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20-20 लाख रुपए का एक हिस्सा बन गया। यानी 20 लाख रुपया हो गया, 20 लाख रुपये हो गया, 20 लाख रुपये हो गया, यानी 80 लाख रुपये हो गया, तो घर शुरू करवा दें। बाकी साथ साथ आप 20-20 लाख रुपया कर रहे हैं, और वो तकरीबन 1 साल में वो 80 लाख रुपया कंज्यूम होगा। उस हिसाब से काम जो चलता रहेगा, यानी उसकी चाल उसकी पेस भी चलती रहे। लोग जो घर बना के बेचने वाले हैं उनके पास फंड्स होते हैं, वो 1 साल में घर बना देते हैं। आप 2 साल में बना लें, क्यों, कोई जल्दी तो नहीं है। फिर इससे बेहतर ये है कि आप पहले ग्रे स्ट्रक्चर करके उसको छोड़ दें, उससे फ़ायदा ही रहेगा। उसके बाद उसकी नमी शमी निकल जाएगी, फिर वो आप उसको फिनिश करने की तरफ चले जाएँ। तो यानी 2 मरहलों में जो तामीर करें और 10 मरहलों में उसके पैसे इकट्ठे करें, आपका घर बन जाएगा। तो ये 1 2 साल का मंसूबा है, 3 साल लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी इस तरह से बन जाएगा। एक बात याद रहे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई ही होंगी, ज़्यादा ही होंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। जो काम आज कर लेंगे, अभी कर लेंगे, वो हो गया, फिर ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा रहेगा। ज़्यादातर लोग यही गलती करके कई साल तक शुरू ही नहीं करते। उनके पास पैसे आते हैं, खर्च होते हैं। पैसा जो अभी आपके पास आता है, या तो वो प्रोडक्टिव वे में खर्च हो जाए, इन्वेस्ट हो जाएगा, या तो वो अदरवाइज़ खर्च हो जाएगा। पैसा रहना नहीं होता, पैसा रहने की शाही नहीं है। पैसा है ही चीज़ ही ऐसी, एनर्जी ऐसी है, उसको कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूशन उसकी होनी है। तो लिहाजा जब भी आप के पास पैसा आए उसको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगाना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि और पैसा आएगा तो वहीं लगेगा, फिर आपके रिक्वायरमेंट और आएगी ना पैसे की, पीछे पैसा और आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी चीज़ बन जाएगी। जिन्होंने भी बनाया इसी तरह ही बनाया। और कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप कराना शुरू कर दें तो गैबी मदद आती है, क्योंकि उधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आपने 10 12 15 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं, और वो आपके पैसा जो डेड पैसा था उससे उनके चूल्हे जल गए। अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ आती है, क्योंकि अल्लाह जो लोग एम्प्लॉयमेंट के मौके देते हैं ना, अल्लाह उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये काम अल्लाह का है। लोगों को रोज़गार देना, अल्लाह ने अपॉर्चुनिटीज़ दी पाकिस्तान में, ये लूट के ले गए, लोगों के घर ना बन सके। अब हम और हमारे जैसे लोग जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ें बन रही हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट के मौके बन रहे हैं। इसी तरह वर्स्ट तरीन सूरत हाल में, जबकि 80-85 लाख पे टन था स्टील, रजीम चेंज की, 3 लाख पे टन स्टील चला गया। अब फिर 2,30,000 पे आया, 33-35 पे आया हुआ है।
اس کے لیکن یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کا کپڑا نکل جاتا ہے, لیکن ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ کی ذات ضرور پوچھے گی. تو لہذا جو لوگ اس امپلائمنٹ دینے کی طرف, میں امپلائمنٹ کی بات ہے, جو لوگ امپلائمنٹ دینے کی طرف کام کریں, کوئی بھی کریں, اللہ کی ان کی مدد آئے گی اور وہ بھی خوشحال ہوں گے اور لوگوں کے امپلائمنٹ بھی جاری رہیں گے. تو لہذا یہ گھر کا منصوبہ دیکھیے کتنے حوالے سے بابرکت ہو گیا. آپ کا گھر بنے گا, وہاں آپ کی فیملیاں, نسلیں رہیں گی, پروان چڑھیں گی, ترقی کریں گی, خوشحالی کریں گی, نماز پڑھیں گی, دعا کریں گی, اللہ کا آگے ذکر اذکار کریں گی, لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لے کر کے آئیں گی. کتنا عظیم کام ہو گیا. آپ پیسہ لگا رہے ہیں, وہ پیسہ جاب میں جا رہا ہے, لوگوں کی نوکریاں لگ رہی ہیں, 40 فیکٹریاں انڈسٹریاں چل رہی ہیں, کوئی سیمنٹ بنا رہا ہے, کوئی اسٹیل, کوئی لکڑی, کوئی الیکٹریسٹی, کوئی بلب, کوئی فلورنگ, کوئی ماربل, کوئی ٹائلز, یعنی کوئی اسٹیل, کوئی لوہا, کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ کام اس طرح سے آپ کریں, انشاءاللہ آپ کا گھر بھی بن جائے گا اور دعائیں بھی بہت سمیٹیں گے. پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.